हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने निवेशकों के पैसे को कई गुना कर चुकी है। साथ में इस कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ चल रही है, कुछ अफवाहें चल रही हैं, जिसके लिए कि मैं इस स्टॉक को लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कोर डिजिटल लिमिटेड के बारे में। यह एक एसएमई की कंपनी है और आप देखेंगे कि 123 से 1440 का हाई बना चुकी है। अभी 1251 का प्राइस है अभी इसका। और आप देखेंगे कि 5% का सर्किट आज लोअर सर्किट लगा है। 440 करोड़ का मार्केट कैप है, 85 का पी है, 78 का आरओई है, 85 का आरओसी है, 78 का आरओई है, 10 का फेस वैल्यू है और डेट काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी मैनेजेबल है। तो दोस्तों, ऐसा क्या काम करती है कंपनी, क्यों भाग रही है, साथ में क्या न्यूज़ है जिसके चलते कि लोगों में डर पैदा हो गया है इस कंपनी को लेकर। दोस्तों, ये कंपनी जो काम करती है, ये इंफ्रा से संबंधित काम करती है। जो फाइबर केबल होता है उसको बिछाने का काम करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि इनके जो कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी के ऊपर विवाद खड़ा हो गया है और वो विवाद एक ट्वीट के माध्यम से हुआ है। उस ट्वीट को भी हम आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यही वो ट्वीट है जिसको लेकर कंपनी ने भी रिपोर्ट किया है। साथ में ये महोदय जो हैं, इन्होंने लिखा है कि ये कंपनी को जो ऑर्डर मिला था 1500 करोड़ का, वो 26 तारीख को कैंसल्ड हो गया है। और ये स्क्रीनशॉट वगैरह साझा कर रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि इस कंपनी के पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, बहुत कम एम्प्लॉय हैं। और आप देखोगे कि बहुत सारी कमियां ये इस ट्वीट में बता रहे हैं। आप चाहो तो इस ट्वीट पे जाके इन्वेस्ट इंडिया करके आप डालेंगे ट्विटर पे तो आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या क्या इस कंपनी के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन इसी के साथ शाम तक होते होते कंपनी ने एक ट्वीट किया, उसके माध्यम से उन्होंने बताया। तो दोस्तों, मैंने ट्वीट तो दिखा दिया कि किस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस पे सेटबैक लगा है। और कंपनी बताए भी कि हमने फाइल कर दिया है, केस फाइल किया है इन्वेस्ट इंडिया के नाम पे कि इसका ये जो है कि हमारे नाम पे भ्रम फैला रहे हैं कि नहीं, हमको ऑर्डर नहीं मिला है, या फिर गलत भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच, जिसके कारण कि इन्वेस्टर को सेटबैक लग रहा है, उनका पैसा डूब रहा है। इसलिए ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और उचित प्रावधान किए जाएं इनके लिए। तो दोस्तों, कोरे डिजिटल के बारे में ये तो न्यूज रही, लेकिन कुछ स्पेशल कहानियां आपको बता देते हैं ऐसे शेयरों के बारे में, जिससे कि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर अभी आप इस कंपनी में इस प्राइस के आसपास अगर एंटर हुए हैं या फिर 1000 के आसपास एंटर हुए हैं, तो आपको अभी निकलना यहाँ से सही होगा। क्योंकि आपको 2-4 किस्से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला किस्सा हो गया कि हम पॉलीकैब के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पॉलीकैब के बारे में रेड पड़ी थी। पॉलीकैब किसी कंपनी में रेड पड़ी थी, लेकिन जो ईडी है उन्होंने ये बताया नहीं कि हम किस पे रेड किए हैं। लेकिन कोई वायर की कंपनी थी और जिसके चलते पॉलीकैब का शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। एकाएक 20%, 25% ऐसे ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया और आज तक रिकवर नहीं कर पाया। और दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लें, दूसरी कंपनी अगर हम कहेंगे तो एक कंपनी आ गई आपकी वी मार्क इंडिया लिमिटेड। वी मार्क के बारे में न्यूज आई थी, हालांकि ये न्यूज सही थी। वी मार्क के बारे में आज तक वी मार्क का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है, ये बात आप सबको पता होगी। बहुत सारा पैसा लोगों का डूबा है। और उसी तरह एक और शेयर है, एक मिनट दोस्तों, इन्फ्राकॉन, आरबीएम इन्फ्राकॉम के बारे में भी ऐसी न्यूज आई थी, जिसके चलते इस शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर बाद में ये वहीं से 10 गुना हो गया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 50 रुपये से यह स्टॉक अभी फ़िलहाल में 744 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी
काम हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत होकर काम करना है। ऐसा नहीं कि हम कोरे डिजिटल में आ गए। कोरे डिजिटल की अगर हम फंडामेंटल को देखने की कोशिश करें तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात आप समझ लेना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट लगातार क्लैरिफिकेशन दे रहा है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो शेयर होते हैं वो अपने हाई प्राइस को टच नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, और उसमें लगातार गिरावट होती रहती है। तो इसमें गिरावट अभी और होगी दोस्तों, क्योंकि ये शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 123 से 1440 का हाई बना चुका है। अभी फ़िलहाल में 1251 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी कितना बड़ा आपको फ़ायदा दे सकती है? अगर आप इस प्राइस पे हैं तो आप अभी निकल जाइए। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चली जाए, लेकिन अगर नीचे गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा जाने वाला है। ये बात आप समझ के रखना। दोस्तों ये रहा वीडियो। अगर थोड़ी भी बात सही निकली, कुछ बात सही निकली, तो ये कंपनी तो ज़रूर सेट